Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back with the new video on YouTube channel Code Academy. व्यूवर्स, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हम एक प्रोजेक्ट में या अपने एक प्रोग्राम में मल्टीपल फंक्शन बना के उनमें अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसमें फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट करवा के जब हमें ज़रूरत हो तो हम उसको एक सिंगल कॉल के थ्रू इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमने दो फंक्शन बनाए थे, इन सम का फंक्शन और सब्ट्रैक्ट का फंक्शन। उसमें हमने क्या किया था कि मेन बॉडी से यूज़र से वैल्यू इनपुट करवाई थी और उनको पास करवा दिया था एक फंक्शन में। फंक्शन ने क्या किया था, जो यूज़र ने वैल्यू इनपुट की थी उनको एज आ पैरामीटर फंक्शन को पास किया था और फंक्शन की बॉडी के अंदर उसका जो ऑपरेशन था वो परफॉर्म हुआ और उसकी वैल्यू रिटर्न हो गई अगेन बॉडी में, मेन बॉडी में। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग क्या होती है, उसको हम किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं अपने प्रोग्राम में। व्यूवर्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि हमारी हर अपडेट आपको बर वक्त मिल सके। और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको फंक्शन ओवरलोडिंग कंप्लीट समझ आ जाए। हम इस लेक्चर को, जो लास्ट लेक्चर में हमने काम किया था, उसको रिमूव कर देंगे और इसको भी रिमूव कर देंगे। जी, तो व्यूवर्स, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं फंक्शन ओवरलोडिंग का कि फ़ंक्शन ओवरलोडिंग क्या होता है। फंक्शन ओवरलोडिंग होता है हमारे पास के सेम नाम के मल्टीपल फंक्शन होते हैं, लेकिन उनका जो डाटा टाइप होती है या उनके वेरिएबल डाटा टाइप होती है वो डिफरेंट होते हैं। फंक्शन के नाम तो सेम होते हैं लेकिन उनके डाटा टाइप या फिर रिटर्न टाइप जो सी होती है वो डिफरेंट होती है। सपोज़ हमारे पास एक फंक्शन है इंट सम। सम का एक फंक्शन है और उसके अंदर हमने इंट ए वेरिएबल और इंट बी वेरिएबल पास करवाया और उसकी बॉडी के अंदर उसका फंक्शन परफॉर्म करवाया। सपोज़ नेक्स्ट हम अगेन सम का फंक्शन बनाते हैं, लेकिन इसकी रिटर्न टाइप जो है वो हम चेंज कर देते हैं। ऊपर हमने इंटीजर रखी है, इधर हम लिख लेंगे फ्लॉट। फंक्शन का नेम वही सेम होगा और इसमें जो वेरिएबल पास होंगे वो भी जो रिटर्न टाइप होगी उसी डाटा टाइप के हम इसमें वेरिएबल पास करेंगे, फ्लॉट एक्स और फ्लॉट वाई, और इसकी बॉडी क्रिएट कर देंगे। तो ये हमारे पास फंक्शन ओवरलोडिंग हो जाएगी। फंक्शन ओवरलोडिंग के प्रोग्राम को किस तरह पता चलेगा कि मैंने कौन से फंक्शन को किस टाइम पे कॉल करना है, तो ये सिंपली हमारी जो C++ लैंग्वेज है वो इतनी इंटेलिजेंट है कि वो खुद ही एक्सेस कर लेती है कि यूज़र ने कौन सा वेरिएबल मुझे पास किया है और मैंने इसके रेलिवेंट कौन से जाके फंक्शन को सेलेक्ट करना है। सपोज़ हम अगर मेन बॉडी से फ्लॉट वैल्यू या डेसिमल वैल्यू पास करते हैं वेरिएबल को, सपोज़ 5.1, 10.8, 11.7 कोई डेसिमल वैल्यू पास करते हैं तो वो डायरेक्टली कॉल करेगा फ्लॉट के फंक्शन को। और अगर हम कंप्लीट वेरिएबल उसको पास करते हैं, सपोज़ 8, 9, 11, 55, 95, कोई भी इस तरह का कंप्लीट नंबर पास करते हैं तो वो क्या करेगा, इंटीजर डाटा टाइप के फंक्शन को कॉल कर देगा। तो ये मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं अपने C++ प्रोग्रामिंग में। तो हम एक फंक्शन ले लेते हैं वाइड डिस्प्ले। हम सिंपली इसको वैल्यू पास करवा के डिस्प्ले करवाएंगे फंक्शन को कि फंक्शन हमारा एक्यूरेट वैल्यू के मुताबिक एक्यूरेट डाटा को पिक कर रहे या नहीं। तो हम इधर एक इंट एक्स वेरिएबल ले लेते हैं। एक्स वेरिएबल हमारा क्या करेगा, वैल्यू को पास करवाएगा मेन बॉडी से। तो हम इधर सी आउट सिंपली इधर लिख देते हैं इंटीजर वैल्यू, और इसके आगे जो वेरिएबल है एज आ पैरामीटर उसको हम एक्स, इधर उसकी वैल्यू प्रिंट करवाएंगे और एंड डेल करके लाइन को ब्रेक कर देंगे। अगेन हम एक दूसरा फंक्शन बनाते हैं
वाइड, अगेन फंक्शन का नाम, फंक्शन को ओवरलोड करना है तो सेम वही नाम हम इधर भी लिख लेंगे, डिस्प्ले। इसकी बॉडी क्रिएट करेंगे और इसमें हम डबल डाटा टाइप, यहाँ पे फ्लॉट भी रख सकते हैं, आप कोई भी डाटा टाइप इधर रख सकते हैं जहाँ पे वो, लेकिन डाटा टाइप वो रखनी है जो पहले वाले फंक्शन से डिफरेंट हो। तो हम इधर डबल डाटा टाइप को चूज़ करते हैं और इसमें सी आउट करवाते हैं स्टेटमेंट डबल वैल्यू, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है वाई वेरिएबल में, तो हम इधर वाई लिखेंगे और एंड एल के साथ लाइन को ब्रेक कर देंगे। हम एक फंक्शन बना लेते हैं, वाइड डिस्प्ले। हमने 3 दफ़ा फंक्शन को ओवरलोड किया है, तो हम इधर इसमें क्या लिखेंगे, इंट एक्स और डबल वाई। अगर यूज़र जो है वो क्या करता है कि 2 वैल्यू फंक्शन को पास करता है, तो उस सूरत में हमारे पास क्या होगा। तो हम इधर लिख लेते हैं सी आउट डबल एरो डबल कोटेशन में हम लिखेंगे इंटीजर वैल्यू, डबल एरो के बाद हम इंटीजर के कौन सा वेरिएबल है, एक्स, तो हम इसके सामने लिख देंगे एक्स और डबल एरो के साथ एंड एल के साथ लाइन को ब्रेक करके नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे। अगेन हम इधर दूसरी स्टेटमेंट लिखेंगे, सी आउट डबल एरो डबल कोटेशन डबल वैल्यू, और इधर हम डबल वैल्यू का वेरिएबल लिखेंगे वाई, इधर आ जाएगा वाई डबल एरो एंड एल के साथ लाइन को ब्रेक कर देंगे। तो ये हमारे पास व्यूवर्स 3 ऑपरेशन ओवरलोड फंक्शन ओवरलोड हो चुके हैं, डिस्प्ले 1, डिस्प्ले 2, डिस्प्ले 3। अब आते हैं हम इसकी मेन बॉडी में आके हम फंक्शन को कॉल करते हैं डिस्प्ले, और इसके पैरेंथेसिस लगा के बॉडी को क्लोज कर देते हैं। इसमें हम वैल्यू पास करते हैं, सपोज वैल्यू हम करते हैं 5। अगेन हम डिस्प्ले के फंक्शन को कॉल करेंगे, इसमें वैल्यू हम पास कर देते हैं, ऊपर वाले में इसमें कर लेते हैं 15 और इस पे कर लेते हैं 9.1 और इसको क्लोज कर देंगे। अगेन हम थर्ड फंक्शन कॉल करेंगे डिस्प्ले, और इसमें हम जो है डबल वेरिएबल की, जिसमें हमने 2 डाटा टाइप के वेरिएबल रखे थे उसको कॉल करेंगे। तो हम इधर लिख लेते हैं सपोज 5.8 सॉरी 9 हो, चलो ठीक, और दूसरा वेरिएबल हम इसमें रखेंगे, रख लेते हैं 71 और 71.4 और इसको क्लोज करेंगे और सेमीकोलन। तो हमारे 3 दफ़ा जो हमने 3 फंक्शन ओवरलोड किए उनको हमने स्टेप बाय स्टेप इधर कॉल किया। ये क्या करेगा, 15 वेरिएबल का जो फंक्शन है 15 वैल्यू का, वो डायरेक्टली कॉल होगा इंटीजर डाटा टाइप वाला, मींस फर्स्ट फंक्शन। उसके बाद हमारे पास 9.1 डबल वैल्यू आ जाती है, डेसिमल वैल्यू आ जाती है, तो डेसिमल वाला फंक्शन कॉल होगा। और उसके बाद जब डिस्प्ले का फंक्शन कॉल होगा डबल वैल्यू के साथ, मींस 5 और 71.4 के साथ जब ये कॉल होगा तो क्या करेगा, वो हमारा थर्ड फंक्शन जो है वो डिस्प्ले कराएगा। तो हम प्रोग्राम को रन करके चेक करते हैं। जी तो व्यूवर्स, हमारे पास सबसे पहले इंटीजर वैल्यू थी तो उसका फंक्शन 15 हमारे पास डिस्प्ले हो चुका है। उसके बाद हमारे पास क्या था, डबल का फंक्शन हमने किया था कॉल, तो उसमें 9.1 वैल्यू
हमने पास की थी तो हमारी 9.1 वैल्यू डिस्प्ले हो चुकी है। और जब हमने डबल वैल्यू पास करके फंक्शन को कॉल किया था तो वो भी हमारा फंक्शन कॉल हो चुका है। और अगर इसमें हम थोड़ी सी चेंजेस करें, चेंजेस में हम ये करते हैं कि एक वेरिएबल के थ्रू हम फंक्शन को वैल्यू पास करेंगे और फंक्शन एज अ पैरामीटर उस पर फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा। सपोज़ हम एक इधर वेरिएबल लेते हैं इंट a इज़ इक्वल टू 10 और दूसरी डाटा टाइप है हमारे पास डबल b इज़ इक्वल टू 18.4। इसको क्लोज कर देंगे और जिधर हमने डायरेक्टली वैल्यू पास की थी उधर हम क्या करेंगे, वेरिएबल पास करेंगे जिसके अंदर हमने वैल्यू को स्टोर करवाया है। तो हम 15 की जगह लिखेंगे a, जो हमारा दूसरी डाटा टाइप है डबल, उसकी जगह हम लिखेंगे b। अगेन हम डबल वाले जो हम जिसमें इंटीजर और डबल दोनों वैल्यू है को पास करवाना है तो उसमें लिखेंगे फर्स्ट पे a और सेकंड वैल्यू की जगह हम लिखेंगे b। तो हमारा फंक्शन कंप्लीट हो गया। तो हम इसको रन करके चेक करते हैं। जी तो व्यूवर्स हमारे पास इंटीजर वैल्यू जो है 10 जो हमने a वेरिएबल में स्टोर करवाई थी वो डिस्प्ले हो गई। दूसरी डबल की वैल्यू 18.4 जो हमने b में डिस्प्ले करवाई थी वो डिस्प्ले हो गई, स्टोर करवाई थी वो डिस्प्ले हो गई। थर्ड पे जो हमने इंटीजर और डबल दोनों फंक्शन कॉल किए, दोनों डाटा टाइप उसमें स्टोर करवा के जो फंक्शन कॉल किया था वो भी हमारे पास सक्सेसफुली रन हो चुका है। तो इसी तरह हम अगर यूज़र से वैल्यू एंटर करवाना चाहें तो जस्ट इन वेरिएबल की जो वैल्यू इनिशियलाइज़ की हैं उनको ख़त्म करेंगे और सी इन के थ्रू यूज़र से वैल्यू लेके फंक्शन को पास करवाएंगे तो वो हमारा फंक्शन उसको अकॉर्डिंग टू वैल्यू उस ओवरलोडेड फंक्शन को कॉल करेगा जिसके रेलिवेंट वैल्यू आप उसमें एंटर करेंगे। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई क्यूरी या कोई एरर या कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। थैंक यू फॉर वाचिंग और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।